भारत में आज भी आधे से ज्यादा आबादी निरक्षर है। झारखंड में साक्षरता का स्तर और भी गिरा हुआ है। ऐसे विषम परिस्थिति में एनआईटी जमशेदपुर के छात्रों ने सामूहिक रूप से गरीब बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है, जो सचमुच में एक सराहनीय प्रयास है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आए छात्र अपने व्यस्ततम समय से कुछ समय निकालकर लगभग 150 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। छोटे से कमरे में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले ये स्वयं विद्यार्थी हैं। एनआईटी जमशेदपुर के छात्रों ने कर्तव्य नामक एक संस्था का गठन कर गरीब बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। एनआईटी के समीप ही आशंगी एवं मोहन नगर में ऐसे छोटे छोटे 4 कमरों में लगभग 150 गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। एनआईटी के छात्रों ने आईएसएम धनबाद के छात्रों से प्रेरित होकर इस कार्य की शुरुआत की। पहले पहल इन्हें बच्चों को एकत्रित करने एवं अभिभावकों को समझाने में थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन छात्रों के लगनशीलता को देखकर अभिभावक भी अपने बच्चों को भेजना प्रारंभ किया। देखते ही देखते बच्चों की संख्या 150 हो गई। अपने उद्देश्यों के बारे में एक छात्र का कहना है, हम चाहते हैं बच्चे पढ़ लिख कर इतने काबिल बने कि वे दूसरों को भी पढ़ा पाए। 2004 बैच के एक सीनियर थे, उनका नाम है अमरेश मिश्रा सर। वो ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन वहाँ चला रहे हैं। उनसे इंस्पायर होकर हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन 2007 में यहाँ स्टार्ट किए। ओके, और अभी ये बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है। पिछले 1 साल से हम लोग यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और हम लोग का वॉलंटियर स्ट्रेंथ जो है 150 है। और हम लोग इनको फ्री में पढ़ाते हैं और इनका पढ़ाई में इनको कॉपीज बुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट तो करते ही हैं। हफ्ते में हर दिन इनका पढ़ाई होता है, वीकली टेस्ट होता है और हम लोग का ये अल्टीमेट मोटिव है कि इनको इतना काबिल बना दें कि इनका अच्छे स्कूल्स में एडमिशन हो जाएगा। कि ये पढ़ाया, लोग हमसे आके पूछते थे कि यहाँ सरकारी तरफ से आए हो क्या, तो लोग नहीं जानते थे कि ऐसे काफी प्रॉब्लम्स आई थी हमारे सामने। पेरेंट्स बच्चों को भेजना चाहते थे? हाँ, पेरेंट्स भेजना चाहते थे। बाद में सबके पेरेंट्स सबके घर गए थे हम लोग बोलने के लिए, सबके घर गए थे बोलने, सबसे बोला जाके हमने से। एनआईटी के छात्र न सिर्फ पढ़ाने में अपने समय का योगदान देते हैं, बल्कि अपने पॉकेट खर्च से पैसे बचाकर इन गरीब बच्चों के पाठ्य सामग्री भी मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं। मोटिवेट किए हम सबको। मोटिवेट करने के बाद सबको हम किताब कॉपी और मेन चीज है कि हर एक स्टूडेंट छोटे बच्चों को शाम में पढ़ाते हैं और सबको मोटिवेट करते हैं कि स्कूल जाए। ये बहुत बड़ा चीज है कि स्कूल जाना। स्कूल जाने के बाद ही लोगों में एजुकेशन आएगा और सब लोग अपने पैरों पर बच्चे जो जवान होने के बाद मैट्रिक बाद यहाँ 10 तक के स्टूडेंट आते हैं पढ़ने, 0 से 10 तक का। आप यहाँ खुद पढ़ाई करने के लिए आए हैं, कैसे समय आप निकाल पाते हैं? शाम में हर एक जैसे सेकंड ईयर 3rd ईयर में कैंपस होता है, 3rd ईयर 4th ईयर नहीं होता है। 2nd ईयर 1st ईयर एमटेक के स्टूडेंट और एमसीए स्टूडेंट जो आते हैं और फाइनल ईयर स्टूडेंट, मेनली फाइनल ईयर जिनको कैंपस हो चुका है, वो लोग फाइनली डोमिनेटेड है इनमें से काम करने में। क्लास लेते कुछ देखिएगा टीचर, कुछ टीचर हायर किया गया है, कुछ टीचर को हम सब खुद टीचिंग पढ़ाते हैं। कुछ लोग इन एनआईटी के छात्रों का कहना है, अगर देश का हर शिक्षित व्यक्ति एक व्यक्ति को साक्षर बनाने की ठान ले तो भारत में साक्षरता का स्तर दोगुना हो जाएगा। इन्होंने ईच वन टीच वन का नारा भी दिया है। नहीं आता है। कुछ साल पहले एक अभियान चलाया गया था कि ईच वन टीच वन, लेकिन वो अभियान सफल नहीं हो पाया था। लेकिन हम लोग इस संस्था के द्वारा एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये काम पॉसिबल है और हर किसी को अगर ये सेल्फ रियलाइजेशन हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो और इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए, जो ईच वन टीच वन का अभियान है, तो भारत का जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता स्तर है, उसका हम लोग उसे और ऊपर ले जा सकते हैं। और खासकर ये इलाका झारखंड का जो है ये काफी पिछड़ा हुआ है साक्षरता के मामले में। तो अपना समय खुद निकालते हैं, अपना यानी खेलने का समय थोड़ा बहुत यानी हम लोग डेडिकेट करना पड़ता है हम लोग को। तो शाम के वक्त नहीं खेल के हम यहाँ सोचते हैं कि कुछ 1 घंटा अगर हम यहाँ इन बच्चों को दे दें तो इनका भविष्य भी बन जाएगा और कुछ हम लोग के यानी भारत देश के लिए भी कुछ अच्छा हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पढ़ाई कर काफी खुश हैं। बच्चे अपने सर की बढ़ाई करते नहीं थकते।
बच्चों में अब कुछ बनने की लालसा भी जन्म लेने लगी है। अपने शिक्षक भैया की तरह कुछ इंजीनियर बनने का सपना देख रहा है तो कुछ पायलट बनना चाहता है। क्लास में पढ़ता हूँ और यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और लाइफ में मैं पायलट बनना चाहता हूँ। और यहाँ पे बहुत भैया बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ाते हैं और हम प्यार से समझाते हैं, नहीं समझ में आता तो बताते हैं। अगर हमें कोई चीज़ की तकलीफ होती है तो वो भी देते हैं। और हम लोग का संडे में एक बार टेस्ट हम 3 क्लास में पढ़ते हैं। 3 क्लास में पढ़ते हो? हाँ। स्कूल जाते हो? जी। हाँ, यहाँ भी आते हो? हाँ। भैया लोग कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ। कितना दिन से आ रहे हो यहाँ पर? बहुत दिन से 1 साल हो गया होगा। 1 साल हो गया होगा? हाँ। हाँ? तो क्लास में अच्छा नंबर आया? जी। पहले से अच्छा नंबर आया? जी। 2 बार फर्स्ट आए थे। क्या बनना चाहते हो बड़ा होकर? बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, स्कूल भी जाते हैं और भैया लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। समझ नहीं आता है तो प्यार से भी पढ़ाते हैं और अच्छा से भी बताते हैं। और गिफ्ट वगैरह भी देते हैं? हाँ, हर संडे को टेस्ट होता है, जो जीतता है उसको प्राइज मिलता है। एनआईटी के छात्रों की इस पहल ने पूरे आसंगी और मोहन नगर में शिक्षा की ज्योत जला दी है। अपने बच्चे को भावी इंजीनियरों के द्वारा पढ़ता देख इनके मन में भी बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर बनाने की तमन्ना जाग उठी है। एनआईटी के इन छात्रों को तो ये 100 आशीर्वाद देते नहीं थक रहे हैं। पढ़ाते हैं। हाँ, जो बच्चा रोने वाला होता है उसका चॉकलेट ले आन के देते हैं पढ़ने के लिए। बहुत बड़ा हेल्प लड़का लोग का एकदम करते हैं। लड़का लोग को भगवान देखिए और आगे डॉक्टर इंजीनियर कर देंगे तो और अच्छा। हम लोग भी सोचे कि ये लोग पढ़ा रहा है तो ये लोग फ्री में पढ़ा रहा है तो हमको ये पैसा से क्या होगा। हम लोग जहानाबाद के रहने वाले हैं। हम बोले नहीं बाबू हमको भाड़ा समय जरूरत है, बढ़ेगा तो मेरा आशीर्वाद से मेरा भी बेटा बन जाएगा। मेरा लड़का भी एक कोच अच्छी था, पढ़ाता है, वो भी फ्री में पढ़ाता है बच्चा। एनआईटी के छात्रों की ये पहल सचमुच में काबिले तारीफ है। अगर अन्य भी इनसे प्रेरणा ले ले तो समाज में शिक्षा की गंगा बहेगी। हर गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा। जरूरत है इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय की। अगर संगठन भी कुछ इसी तरह की पहल करे तो आने वाले समय में तस्वीर कुछ बदला सा नजर आएगा। इनसाइड झारखंड एनआईटी के छात्रों के इस जज्बे को सलाम करती है।